नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नंबर 1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की, जो लगभग 35 मिनट तक चली। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी भी दी। ईरान इजराइल तनाव बढ़ा, पाकिस्तान के विदेश मंत्री के इजराइल के खिलाफ परमाणु हथियारों संबंधी बयान से तनाव बढ़ा। तेल की कीमतें $73.39 प्रति बैरल तक पहुंची। 12 जून 2025 को हुए एयर इंडिया बोइंग 7878 हादसे में 163 डीएनए सैंपल का मिलान हुआ पूरा। 124 शव परिजनों को सौंपे गए। भारतीय नौसेना में नया युद्धपोत INS अर्नाला, पहला पनडुब्बी विरोधी युद्धपोत आज नौसेना में शामिल। रक्षा क्षमता में हुआ इजाफा। पिछले 24 घंटों में बिहार के विभिन्न जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है, जो लगभग 35 मिनट तक चली। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान के कहने पर ही भारत ने सीज फायर किया था। भारत कभी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता और आगे भी नहीं करेगा। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी जोर देकर कहा कि अब भारत आतंकवाद की घटनाओं को प्रॉक्सी वार यानी पर्दे के पीछे की लड़ाई नहीं, बल्कि सीधे युद्ध की कार्यवाही के रूप में देखेगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ने मंगलवार देर रात इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, जंग शुरू होती है, हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी। ईरानी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक ईरान की सैन्य शाखा IRGC ने कहा कि बुधवार सुबह इजराइल पर फतेह मिसाइल किया गया। ये पहली बार है जब इस जंग में फतेह 1 का इस्तेमाल किया गया है। फतेह मिसाइल हाइपरसोनिक है, ये एक आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ती है। IRGC ने कहा कि फतेह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कन्नासिक्स में 3 दिनों तक चले G7 समिट का समापन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेस्ट नेशन के तौर पर समिट का हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने कई वर्ल्ड लीडर से मुलाकात भी की। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने मोदी का वेलकम किया। पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मिले। दोनों नेता मुस्कुराते नजर आए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एयर इंडिया की दिल्ली से बाली जा रही फ्लाइट A12145 बीच रास्ते से ही दिल्ली लौट आई है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि ये फैसला बाली एयरपोर्ट के पास ज्वालामुखी विस्फोट की खबरों के कारण यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। उन्होंने बताया कि फ्लाइट मंगलवार रात को बाली के लिए रवाना हुई थी और ज्वालामुखी विस्फोट की खबरों के बाद बीच रास्ते से लौट आई। फ्लाइट ने बुधवार तड़के दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग की है। आपको बता दें, एयरलाइंस की ओर से उनके रुकने की व्यवस्था भी की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले 20 दिन से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में रुका मॉनसून अब आगे बढ़ गया है। 2 दिन में इसने गुजरात को कवर कर लिया है और ये गुजरात से सटी राजस्थान की सीमा पर पहुंच गया है। आज ये राजस्थान में एंट्री ले लेगा। वहीं मंगलवार को मॉनसून ने बिहार और झारखंड में एंट्री ले ली है। एक ही दिन में दोनों राज्यों को आधा कवर कर लेने के बाद आज मॉनसून के उत्तर प्रदेश में दाखिल होने की संभावना है। गुजरात में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। सोमवार से हो रही भारी बारिश के कारण बोटाद जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ 40 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। वहीं भावनगर में एक कार नदी में बहने से 5 लोग लापता हो गए। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। देश में कोरोना के नए वेरिएंट से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 4 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में 2 और दिल्ली केरल में एक मरीज ने जान गंवाई है।
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी 2025 से अब तक कोरोना से 113 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा केरल में 36 और महाराष्ट्र में 31 है। दिल्ली में भी 13 मौतें अब तक हुई हैं। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और पूर्व सेना प्रमुखों के बीच बातचीत के लिए चीफ चिंतन का आयोजन नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय सेना के भविष्य को आकार देने के लिए पूर्व सेना प्रमुखों के विशाल अनुभव और रणनीतिक अंतर्दृष्टि का लाभ उठाना है। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत जानकारी देना था, जिसमें संयुक्त संचालन और रणनीतिक प्रभाव पर जोर दिया गया। पूर्व सेना प्रमुखों ने चल रही क्षमता वृद्धि और संगठनात्मक सुधारों में योगदान देते हुए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सिफारिशें साझा की। इस कार्यक्रम ने भारतीय सेना को भविष्य के लिए तैयार रखने के लिए वर्तमान और पूर्व नेताओं की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि भी की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने घोषणा की है कि अब फास्टैग के लिए सालाना पास का ऑप्शन भी मिलेगा। इसकी कीमत 3000 रुपए होगी। 15 अगस्त से ये पास मिलने लगेगा। अभी केवल मंथली पास और जरूरत के हिसाब से रिचार्ज की सुविधा मिलती है। सरकार का दावा है कि इस देश भर के नेशनल हाईवे के टोल पर भीड़ कम होगी और पेमेंट करना भी आसान हो जाएगा। ये पास नॉन कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल जैसे कार, जीप, वैन के लिए है और 1 साल या 200 ट्रिप्स तक चलेगा। साथ ही बता दें कि पास लेना बहुत आसान होगा। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जल्द ही हाईवे ट्रैवल ऐप और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक अलग लिंक शुरू करेगा। वहां से आप पास के लिए अप्लाई कर सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में नई जानकारी सामने आई है। पता चला है कि सोनम 2 मोबाइल नंबरों का उपयोग करती थी। कॉल डिटेल के मुताबिक एक नंबर पर उसकी मार्च माह के 25 दिन में 119 बार बातचीत हुई। कई बार लंबी बातचीत भी हुई। हालांकि शिलोंग पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वहीं पुलिस की एक टीम बुधवार को इंदौर में सोनम के घर पहुंची। 3 पुलिस अधिकारी उसकी मां और भाई से पूछताछ कर रहे हैं। यही पुलिस अधिकारी कल राजा रघुवंशी के घर भी गए थे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वर्ल्ड नंबर 1 न्यूज।